हरियाणा पुलिस हाउसिंग के एमडी आरसी मिश्रा जी, अंबाला के बहुत ही अंबाला रेंज के बहुत ही इंटेलिजेंट और पुलिस कार्यों को अच्छी भांति अंजाम देने वाले आईजी सिवास कविराज जी, जशनदीप सिंह जी, एसपी अंबाला, जिनकी मेमोरी बहुत शार्प है। जब भी मैं इनसे किसी क्राइम के बारे में पूछता हूँ तो इनको किताबें नहीं देखनी पड़ती, इनको पता होता है, मुझे बता देते हैं और सारे ज़िले में लगातार ये अपनी नज़र बनाए रहते हैं। हमारे एसडीएम और नगर परिषद के एडमिनिस्ट्रेटर सतेंद्र सिवाज जी, दीपक कुमार जी एएसपी हैं, शायद पहली ज्वाइनिंग है यहाँ पर। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष राजेश बतौरा जी, भारतीय जनता पार्टी के सदर के अध्यक्ष राजीव गुप्ता जी, मीशनगर के अध्यक्ष वीपी चौहान जी और आरसी मिश्रा वीपी सिंह चौहान जी और ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष किरण पाल जी, उपस्थित सभी पुलिस अधिकारी, अन्य अधिकारी और उपस्थित बंधुओं, जहां पर आज हम बैठे हुए हैं और जहां एक बहुत ही आधुनिक चौकी का निर्माण किया जा रहा है, वो इस सारे इलाके में एक बहुत भद्दी जगह थी। वैसे तो ये सारा इलाका जहां हमने सुभाष पार्क बनाया, इस रास्ते से भी कोई निकलता नहीं था। सारे शहर का गंद तब इस जगह पर पड़ता होता था। अभी केंद्र सरकार ने प्रविष्टियां मांगी हैं कि ऐसे स्थान जहां पर पहले गंद हो और सुधार के सुंदर पार्क बना दिया गया हो, उनकी रिकमेंडेशंस भेजो। आपको जानकर खुशी होगी कि सारे हरियाणा से एक रिकमेंडेशन गई है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क। ये सारा इलाका बहुत अच्छा बन जाएगा। बहुत मॉडर्न चौकी यहाँ पर बनाई जा रही है। जैसा आपको मुझसे पूर्व बोलते हुए अधिकारियों ने भी बताया कि जल्दी ही हम बीसी बाजार चौकी जो गिर गई थी बरसात में, वहाँ पर भी नई चौकी का निर्माण करने जा रहे हैं। महेश नगर थाना भी उसके टेंडर खुलने वाले हैं, वो भी उसका शिलान्यास भी हम अगले सप्ताह उसका शिलान्यास करेंगे। और पड़ाव चौकी के लिए भी
हमने जगह देख ली है जीटी रोड के ऊपर, जल्दी ही उसका भी हम काम करेंगे। और पंजोखड़ा थाने के लिए भी जगह देखने के लिए मैंने कह दिया, पंजोखड़ा थाना भी हम बना के देंगे। बंधुओं, हम उम्मीद तो करते हैं कि इंग्लैंड की पुलिस देखो, अमेरिका की पुलिस देखो, जहां किसी और देश की बात करते हैं, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखो। जो पुलिस कर्मचारियों को काम करने के लिए स्थान दिया गया है, उसको भी देखो। टूटी हुई बिल्डिंग, खड़खड़ाता हुआ पंखा, सारा दिन उसमें पुलिस कर्मचारी बैठे हैं, और कितने झगड़ों से, कितने लोगों से उनको रूबरू होना पड़ता है। और ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस कर्मचारियों का जो काम है वो बेहतर होना चाहिए। बेहतर कर रहे हैं, टफ हालात में भी कर रहे हैं। 70 साल से अंबाला छावनी में पुलिस के लिए किसी ने एक ईंट नहीं रखी। एक ईंट कहीं रखी हो तो बताओ। 70 साल से, जब से देश आजाद हुआ, कोई थाना चौकी बढ़िया बना के दी हो तो बताओ। हम बना कर दे रहे हैं। आप सबके प्यार से, अधिकारियों के प्रयत्न से अंबाला छावनी के विकास को पंख लग गए हैं। रोज कुछ न कुछ नया यहाँ पर काम शुरू किया जा रहा है। बहुत जल्दी अंबाला में एयरपोर्ट बनाने के भी हमारे पैसे मंजूर हो गए, 133 करोड़ रुपया। और अगले सप्ताह तक हमें 20 एकड़ जमीन का एयरफोर्स स्टेशन की दीवार के साथ लगती हुई 20 एकड़ जमीन का पोजेशन मिल जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। उसकी सारी हर्डल्स, बहुत हर्डल्स आई, लेकिन उन सारी हर्डल्स को हमने अब दूर कर दिया। और अब तो मुझे वहां से जहाज उड़ता हुआ नजर आ रहा है, उड़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी वहां पर हम एक टेम्परेरी ढांचा बनाएंगे। अभी पूरा एनक्लेव नहीं बनाएंगे, अभी एक टेम्परेरी ढांचा बनाएंगे। उसके भी टेंडर इस हफ्ते में खुलने वाले हैं, 16 करोड़ रुपए की लागत से, ताकि जल्दी वहां पर हम फ्लाइट को शुरू कर सकें। आपके जो विकास के काम रुके हुए थे वो पुनः चालू हो गए। कल मैंने सभी अधिकारियों के साथ ऐसे प्रोजेक्टों को देखने के लिए मैं गया, और मैंने कहा है कि मैं हर सप्ताह में एक बार इन कामों को देखने के लिए आया करूंगा कि कहां कहां तक बढ़े। शहीदी स्मारक, जो आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में लड़ी गई, लगभग 500 करोड़ रुपए का वो हम स्मारक बनाकर दे रहे हैं।
सारे देश में इतना बड़ा स्मारक नहीं है जितना बड़ा हम बना करते हैं। उसके इंटीरियर के जो टेंडर थे, 149 करोड़ रुपए का टेंडर था इंटीरियर का। उसकी फाइनेंशियल बिड खुल चुकी है। जब भी हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें विधिवत पार्टी को टेंडर अलॉट कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से साइंस म्यूजियम का भी काम रुका हुआ था, उसका भी कल मैंने काम शुरू कराने के आदेश जारी करवा दिए। वो भी बनकर तैयार होगा। और अब मैंने सबको कहा है कि डे एंड नाइट वर्क चलना चाहिए, दिन को भी रात को भी। मैं फुटबॉल स्टेडियम भी देखने गया था, उसका तो केवल 15% काम बाकी है, उसका भी काम शुरू हो गया। और कल भी लेबर लगी हुई थी, सामान भी आना शुरू हो गया। आने वाले दिनों में वो तेजी दिखाएंगे और ज़्यादा महीना या 2 महीने में हम उसका उद्घाटन कर सकेंगे। वो फीफा अप्रूव्ड स्टेडियम है। पहले वो 1 साल के लिए उन्होंने करा था, अप्रूव कर दिया था, अब 1 साल और एक्सटेंड कर दिया। इस सारे उत्तरी भारत में एक भी फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल स्टेडियम नहीं है, हमने बना कर दिया फीफा अप्रूव्ड। और फीफा वालों का फ़ोन मुझे अक्सर आता रहता है कि भी आपका तैयार हो गया या नहीं, क्योंकि फिर हम वहाँ पर भी मैच, यहाँ पर अब रेगुलर नेशनल इंटरनेशनल फुटबॉल के मैच हुआ करेंगे। हमारा एक और काम भी रुका हुआ था, ओपीडी बहुत बढ़ गई, 3000 को क्रॉस कर रही है ओपीडी। हमारे पास डॉक्टरों को बैठाने के लिए जगह नहीं है। इसको बहुत पहले मैंने विजुलाइज कर लिया था और एक और बिल्डिंग का मैंने मंजूर करा दी थी, लेकिन वो भी काम रुका। काफ़ी काम रुके। उस ठेकेदार के लगभग 40 काम सारे प्रदेश में थे उसके, मुझे बाकियों का नहीं पता। लेकिन सिलो अस्पताल में भी कल काम हो रहा था, वहाँ पर भी लेबर लगी हुई थी। वहाँ पर हमने कई और प्रोजेक्ट मंजूर करा रखे हैं, क्रिटिकल केयर सेंटर, आईसीयू, स्पाइनल इंजरी सेंटर, ये हम आपको वहाँ पर बना के देंगे। और हमने उसके साथ लगती आर्मी की ज़मीन 14 एकड़ है, उसके लिए हमने अप्लाई कर दिया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक हमारी फाइल पहुंच चुकी और उम्मीद है कि वो जल्दी हमें मिल जाएगी, तो फिर सिविल अस्पताल को और विशाल अस्पताल बना देंगे और इसको आगे ले जाएंगे। बंधुओं, हमने हमेशा विकास की राजनीति की है। मैंने कभी धर्म जाति की राजनीति नहीं की। मैं विकास की राजनीति करता हूं। और मेरा तो एक नारा भी बहुत बुलंद हुआ था, आज भी लोग कह देते हैं कि काम किया था, काम करेंगे। 1 लाइन मैनिफेस्टो अनिल विज का, काम किया था, काम करेंगे। इतने मोटे मैनिफेस्टो छापती हैं पार्टियां, पर मेरा 1 लाइन का है, काम किया था, काम करेंगे। और हम काम यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर ही नहीं, सारे हरियाणा में मिश्रा जी ने अभी आपको बताया कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं। पुलिस कर्मचारियों को जो ड्यूटी पर होता था
ना वो खाने के समय घर जा सकता था ड्यूटी छोड़ के, ना वो मेस में जा सकता था। अब सबको सड़क पर ही खाना मुहैया कराने का इंतजाम मैंने कर दिया, उसका बजट में प्रोविजन भी कर रहे हैं। उसी प्रकार से अच्छे कामों को सराहने के लिए, पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए कि लोगों को और कर्मचारियों अधिकारियों को भी अच्छे काम करने की प्रेरणा मिले, मैंने हर साल 30 इनाम देने की मंजूरी करवाई है। 30 इनाम पुलिस कर्मचारियों को, 10 इनाम मुख्यमंत्री जी देंगे, 10 मैं दूंगा। इन इनामों में 6 महीने का सर्विस एक्सटेंशन और 1 लाख रुपए नगद इनाम। इसी प्रकार से 10 इनाम डीजीपी साहब दिया करेंगे पुलिस कर्मचारियों को। अब तो अच्छे काम करने की हमारी 50,000 लोगों की फोर्स है, सब में होड़ लग गई है, होड़ लग गई है। और मुझे इधर लगभग रोज जहाँ जहाँ पर कोई बढ़िया काम करता है, बढ़िया तफ्तीश की है, बहादुरी का काम किया है, तो लोगों के हमारे पास टेलीफोन आते रहते हैं कि वहाँ पर, लेकिन उसकी हमने प्रक्रिया बनाई है, परंतु लोगों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को अच्छे काम करने के लिए हमने ये कार्य शुरू किया है। अंबाला छावनी में जल्दी ही हम सीसीटीवी कैमरेज भी लगाने जा रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होंगे। एचडी कैमरास होंगे, नाइट विजन कैमरा होंगे, फेशियल रिकॉग्निशन वाले कैमरास होंगे। उसका हमने प्रोजेक्ट बनाकर यहाँ से अधिकारियों ने प्रदेश सरकार को भेज दिया। मैं कोशिश करूँगा कि उसके लिए जल्दी धन मुहैया करा दें, ताकि जो इल्लीगल गतिविधियाँ होती हैं उनको वो कैमरे पहचान लें। अगर कोई बदमाश जिसका हमारे पास रिकॉर्ड है और किसी कैमरे की जद में आ जाएगा तो सायरन बोल जाएगा कि वे इसको पकड़ो। ऐसे कैमरे हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अंबाला में जो विकास हुआ है उस सारे का आप सब जानते हैं, हम कई बार बता चुके हैं। जिनमें अपडेट था वो मैंने आपको बताया। और यहाँ पर जो ये आज हाउसिंग बोर्ड चौकी वहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगी, खुलने जा रही है। कुछ थानों के क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए भी मैंने कहा है। थोड़ी दिक्कत आती है तो वो भी हम जल्दी करेंगे। अगर हमें एक आधा थाना और क्रिएट करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन वो भी हम करने जा रहे हैं। मकसद ये है कि कानून व्यवस्था को पूरी तरह से यहाँ पर नियंत्रित रखें। यहाँ पर एसएचओ नरेश, जो सदर बाजार के एसएचओ हैं, उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए। उन्होंने यहाँ से ड्रग्स की बड़ी बड़ी खेपें 2-2 करोड़ रुपए के यहाँ पर पकड़ी हैं।
और मैंने अपना एक इनाम देने के लिए तो इनका नाम रिकमेंड करके भेज दिया। जिस दिन इन्होंने 2 करोड़ रुपए की स्मैक पकड़ी थी, और यहाँ पर और भी जो लोग धंधा करते हैं, जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, उस पर भी पूरी तरह से हमने अपनी तरुणाई को बचाना है। नशे का काम पर हमने रोक लगानी है। मैंने होम मिनिस्टर बनते ही हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बनाया, क्योंकि मैं समझता था कि रेगुलर थानों वाली पुलिस इनका नियमित पीछा नहीं कर सकती, इसलिए अलग से एक डिपार्टमेंट इसके लिए बनाया जो अच्छा काम कर रहा है। उसकी हमने और भी योजनाएं बनाई हैं, जल्दी ही लोगों के सामने उसके भी नतीजे आएंगे। प्रदेश से हम नशे को उखाड़ कर फेंक देंगे। इसकी हेल्पलाइंस भी है, आप लोग वहाँ पर भी बता सकते हैं कि अगर कहीं आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं कोई कारोबार हो रहा है, ताकि हम सारे शहर को भी और सारे हरियाणा को भी नीट क्लीन रखें। सारे गलत काम करने वाले और प्रदेश में दबंगई करने वाले, गुंडागर्दी करने वालों को मेरा आज इस मंच से खुला ऐलान है कि जा तो वो गुंडागर्दी छोड़ दें, जा फिर हरियाणा छोड़ दें। मेरी पुलिस आपको चैन से रहने नहीं देगी, रहने नहीं देगी। मैंने खुली छूट दे रखी है कि आप करिए, सख्त से सख्त कार्रवाई भी करनी पड़ती है तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे किसी भी प्रकार से। लेकिन हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है तो काम धंधे बढ़ते हैं, खुशहाली बढ़ती है, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ता है। आजकल देशों की तरक्की उनकी अर्थव्यवस्था से नहीं, उनके हैप्पीनेस इंडेक्स से मापी जाती है। अगर हैप्पीनेस इंडेक्स ज़्यादा अच्छा है तो उस देश को अव्वल माना जाता है, और हैप्पीनेस इंडेक्स तभी बढ़ सकता है जब लोगों को सुविधाएं मिलें, अच्छे अस्पताल हों, अच्छी कानून व्यवस्था हो, सुविधाएं हों। जब लोगों को वो सुविधाएं मिलती हैं तो लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे शहर के लोग हंसते खेलते नाचते गाते रहें। मैंने सुभाष पार्क में एक ओपन एयर थिएटर बना रखा है। कोई हफ्ता खाली नहीं जाता जब वहाँ पर कार्यक्रम नहीं होता, और मैं तो सुन के ही खुश हो जाता हूँ। मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स तो बढ़ जाता है कि भाई मेरे शहर के लोग नाच रहे गा रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार हर दिशा में काम कर रही है। मिश्रा जी हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, परंतु मैं तो सुन के हैरान हो गया। इन्होंने तो बहुत एनवायरनमेंट में तो शायद पीएचडी कर रखी है, और इतनी सारी किताबें लिखी हुई हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। किसी दिन इसी टॉपिक पर इनके साथ मीटिंग करेंगे और उसको सुधारने के लिए, यहाँ का भी एनवायरनमेंट सुधरे उसका भी हम काम करेंगे। बहुत अच्छी अधिकारियों की टीम हर डिपार्टमेंट में इस वक्त यहाँ पर काम कर रही है। शिवाज जी जो एडमिनिस्ट्रेटर है नगर पालिका के, वो भी दिन रात काम करने में लगे हुए हैं। अब मैंने इनको काम दिया है कि मेरे शहर की सारी सड़कें बना दो,
सारी सड़कें, जो भी खराब सड़क है, आप लिखकर हमारे किसी कार्यकर्ता को, किसी प्रधान को, ताकि आपको कष्ट ना उठाना पड़े। मैंने उनको कहा कि फिर आप उसको फॉलो करो। सारे शहर की सड़कें हम बना के देंगे। और भी अनेकों प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं। अम्बाला तरक्की कर रहा है, अम्बाला आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। प्रशासन के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, HPHC के सारे अधिकारीगण और कर्मचारीगण, अम्बाला छावनी के मौजूद व्यक्तिगण, अन्य अतिथिगण और मेरे मीडिया के साथी, सबसे पहले मैं मंत्री जी का अपनी दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से इस प्रोग्राम के लिए समय निकाला। और मुझे खुशी है कि आज ये जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की चौकी का यहाँ पे शिलान्यास किया गया, इसकी ज़मीन ढूंढी भी सर ने, अलॉट भी सर ने करवाई और पूरा प्रोसेस भी सर ने करवाया, और आज शिलान्यास भी इनके हाथों से हुआ और अगले साल इनके हाथों से ही उद्घाटन भी होगा। और इसी तरीके से बाकी जी भी जितने पुलिस के प्रोजेक्ट्स सबने बताए, तो मैं सर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स अ लॉट सर, आपने आज के पूरे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं मिश्रा सर का भी धन्यवाद करता हूँ, जिनकी लीडरशिप के अंदर HPHC नई ऊंचाइयाँ छू रही है और आज पूरे के पूरे कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया। मैं IG सर का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पूरे इस कार्यक्रम का हमारे को मार्गदर्शन दिया, और आप सब अतिथिगणों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।